हज़रात, आज हम आपको पिन ग्रुप की तरफ से लाए हैं एक और बेहतरीन वीडियो जो आपको बहुत लोगों की हेल्प करेगी। हमने इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कम्युनिटी की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो और आप लोग इंग्लैंड जाएं, तफरी करें, देसी खाने खाएं, इंजॉय करें और हमें याद रखें दुआओं में। ठीक है, सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आप जाएंगे government.uk के ऊपर। ठीक है, जब आप उस वेबसाइट पे आ गए फिर आपने क्या करना है, सर्च कॉलम में जाना है। आपने लिखा है भाई विज़िट वीज़ा, सर्च करना है। ठीक है, विज़िट वीज़ा आ गया, फिर आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। ये आपको लगेगा कि भाई हॉलीडे टू सी फैमिली और फ्रेंड्स, नहीं, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपने जाना है विज़िट द यूके एज अ स्टैंडर्ड विजिटर। फिर आ गया आपके पास ये कॉलम आ जाएगा कि आपको क्या करना है। सारे ऑप्शंस आ जाएंगे ओवरव्यू में। आपने ये सब स्किप करके, क्योंकि आप बिजनेस पे तो नहीं जा रहे, अभी आप गरीब हैं ठीक है, आप जाएंगे अप्लाई फॉर अ स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा पे। और ये वीडियो जो है ये उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है कि जो लोग किसी भी दुनिया में कहीं से अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी जगह से, और वो लोगों के पास जाते हैं, एजेंट्स के पास जाते हैं, उनको काफ़ी सारे पैसे देते हैं और फिर अप्लाई करते हैं। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। आप गूगल पे, जैसे कि मेरे एक भाई ने आपको बताया, गूगल पे जाएँ, ख़ुद लिखें और ख़ुद अप्लाई करें। इट्स अ वेरी ईजी एंड सिंपल वे। और एजेंट भी आपका यही करेगा, वो ये एप्लीकेशन आपके साथ बैठ के फिल करेगा और आपकी अपॉइंटमेंट बनाएगा और आप फिर जाके फ़ाइल अपनी सबमिट करेंगे और यही प्रोसेस आप खुद कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप एजेंट के चक्करों में ना जाएं। वो फीस घेरते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, आप अपॉइंटमेंट लेते हो, जाते हो, ख्वारी करते हो, घर पे बैठे आपको एक चीज़ मिल रही है। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने अप्लाई फॉर अ स्टैंडर्ड वीज़ा में आ गए। फिर हम यहाँ से जाएंगे, ओके हाँ, ये आप नीचे आ जाओ। फिर आपको यहाँ पे फ़ीस पता चल जाएगी कि भाई 6 मंथ का वीज़ा 115 यूरो फ़ीस है, 11 मंथ का फ़ीस है और पाउंड्स 200 पाउंड्स फ़ीस है। फिर आप आ जाओ अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन करें, आप अप्लाई नाउ पे चले जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे आके आपने अपना लैंग्वेज मीडियम सेलेक्ट करना है। तो जो ये है कि मोस्टली लोगों ने इंग्लिश सेलेक्ट करना है, सिंपली आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करी, फिर आप आ जाओ नेक्स्ट कर लो। ठीक है, अब आपने ये सेलेक्ट करना है कि आपको किस कंट्री में, आप जिस कंट्री में भी मौजूद हो, जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हो, वहाँ का आपने लिखना है, यहाँ पे मेंशन करना है। ये हम हटा देते हैं ताकि हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाए और इस मैसेज को हाइड कर देते हैं। थैंक यू वकार भाई। फिर आप यहाँ पे लिखें आप कौन से मुल्क में, जैसे अभी हम जो है नेदरलैंड्स में बैठे हैं तो हम नेदरलैंड सेलेक्ट करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे कोई भी कंट्री चूज़ कर सकते हैं। आप जहाँ से भी अप्लाई करें, डजेंट मैटर, वो पाकिस्तान है, इंडिया, कोई भी कंट्री, आप वो कंट्री चूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ये आ गए, अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस आ गए। हमने ये आपको बता रहा है कि भाई आपने अपनी लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली है या आप जो है अनेबल हैं किसी भी वजह से लोकेशन करने के, तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। और ये सारी कंट्रीज़ के लिए सेम ऑप्शन यूज़ की जाएगी वकार जी, ये अगर आपको अपना बायोमेट्रिक सेंटर पता है, जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, वो कराची कंपनी में जेरीज़ का, और यहाँ पे हमें पता है स्लॉटरडाइक में, एम्स्टरडेम में, तो आप कर सकते हैं। और अगर आपने कोई डिफरेंट लोकेशन चूज़ करनी है तो उसके लिए ये सेकंड ऑप्शन है। ओके। डिफरेंट इन द केस, फॉर एग्जांपल कुछ लोग, जैसे पाकिस्तान में एम्बेसी बंद हो गई थी जी, तो दुबई जाके लोग वीज़ा एप्लीकेशन लेते थे, तो वो डिफरेंट उसके लिए फिर वहाँ से सेलेक्ट करते थे। ओके, बिल्कुल। तो अब हम यहाँ पे आ गए, आपको नेक्स्ट करके लिए आता है बिफोर यू स्टार्ट हाउ टू अप्लाई। ये पूरी जिसने दोबारा एक्सप्लेन किया हुआ है एक एक प्रोसेस की जिससे होके गुजरना है। हाउ टू अप्लाई हम कर चुके हैं, वीज़ा कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर ली है, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमने कंट्री भी सेलेक्ट कर ली जहाँ के जाके हमने थंब वो देना है, बायोमेट्रिक्स देनी है। और ये अब ये बता रहे हैं फॉर कंप्लाइंस पर्पसेस कि हम आपका डाटा कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सिर्फ इमिग्रेशन के कुछ लॉज हैं और एक्ट्स हैं जो कि जिसकी आपको भी यूके जाना है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे आकर आप अपनी ईमेल डालेंगे। ये बेसिकली आप अपना अकाउंट बना रहे हैं कि जिस ईमेल से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो उस पर आप ये gov.uk का अकाउंट आपका बन जाएगा। ये बेसिकली यूज़ होता है कि अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन कर दें, फॉर एग्जांपल आपने कुछ फिल की, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, फॉर एग्जांपल अभी आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो आप एप्लीकेशन सेव करके अब बाद में उस ईमेल के थ्रू लॉगिन करके वहीं से एप्लीकेशन रिज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। और ये कितना ज़रूरी है ईमेल अप्लाई जो है वो ऐड करना? इसके बगैर आप एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकते, प्रोसीड नहीं करेंगे। ये बनाना मस्ट है। अब ये कुछ ऑप्शंस हैं कॉम्प्लीमेंट्री के, भाई आपकी ईमेल है, आपने कहा हाँ भाई आप किसी और के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये भी बता सकते हो भाई समवन एल्स। फ़िलहाल अभी आपकी है, डू यू हैव एनी अदर ईमेल एड्रेस, उसकी ज़रूरत नहीं है, नो करके इसको कंटिन्यू कर लें। उसके बाद ये आपसे आपका नंबर पूछेगा, भाई अपना फ़ोन नंबर बताएं।
हम लोग नेदरलैंड्स का डच कोड यूज़ कर रहे हैं बाकी। और ये कहाँ फॉर यूज़ इन वाइल्स इन यूके, ये नंबर यूके में आप यही नंबर यूज़ करोगे, ये यूके के बाहर भी और यूके में भी नहीं। चलो ठीक है, ये हटा देते हैं। ये बेसिकली पूछ रहे हैं कि आप ये नंबर कहाँ पे यूज़ करते हैं, कि विद इन यूके यूज़ कर रहे हैं यूके से बाहर। तो अभी हम क्योंकि यूके से बाहर हैं और ये नीदरलैंड का नंबर है, तो इसलिए आप सेकेंड ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं। तो अगर कोई बंदा पाकिस्तान से इंडिया से अप्लाई कर रहा है तो वो भी अपना ओरिजिनल नंबर डाल के तो यूजिंग द नंबर सेकेंड ऑप्शन यूज़ करेगा। बिल्कुल। और ये आपका जो है मोबाइल टेलीफोन नंबर है, अपने चेक लगा दिया, कंटिन्यू कर लें। आपका कोई और नंबर है अगर देना चाहते हैं ठीक है, वरना ज़रूरी नहीं है, नो करके आगे बढ़ जाएं। यस, आप मुझे टेक्स्ट और मैसेज फर्स्ट ऑप्शन कॉल क्लिक के कर थ्रू, लेनी है, आई कैन कांटेक्ट बाय टेलीफोन कॉल और टेक्स्ट मैसेज। ओके, अब ये आपसे नाम पूछेगा तो आप यहाँ पर जो है अभी हम फर्जी नाम दे देते हैं पाकिस्तान। ओके, ज़रूरत है टेम्प्रेरी नेम्स डाल रहे हैं ताकि सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को दिखा दें पूरा प्रोसेस। एनी अदर नेम्स में निक नेम्स डाल सकते हैं आप, अगर कोई नहीं है तो आप नो करके नेक्स्ट कर दें। ये आपका जो भी जो स्टेटस है, अगर आप मेल है फीमेल जो भी है वो पूछ रहा हाँ, है। मेल लगाएंगे, ओह। आवाज़ से आपको और लगी वो रहा होगा। रिलेशनशिप बाकी स्टेटस में भी पूछ रहा है, तो वो आपका जो भी स्टेटस है, सिंगल है मैरिड है जो भी हैं, तो वो आप उसमें डाल दें, सिंगल सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे हम सिंगल सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने अपना एड्रेस फिलअप करना है। जो वीडियो बन रही है इसमें हम ये बता रहे हैं कि आपने एप्लीकेशन कैसे फिलअप करनी है। तो आपने इसमें अपनी पूरी डिटेल्स डालनी है एप्लीकेशन में। कंट्री में ऐसे आपने सेलेक्ट करना है, यस। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या होता है वकार भाई? वो जहाँ पे आपसे कोई कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं, आपको कोई ईमेल नीचे वगैरह लिखा है कर सकते कॉन्टैक्ट यू अबाउट योर जैसे आपका पासपोर्ट भेजेंगे ओके, तो यस उसका एड्रेस। हैं। यस करते हैं आप इसको, फिर आप सेव एंड ऑप्शंस पे चले जाएं। अबाउट दिस प्रॉपर्टी, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव एट दिस एड्रेस, ये जो आपने एड्रेस डाला है आई ऑन इट करके, या जो भी आपका वो स्टेटस है वो आप कर दें। रेंट करते हैं, ओन करते ऊपर हैं, कोई आप फर्क नहीं बता पड़ता। दें कि बेसिकली ये मेरा हाल है 5 इयर्स का रिकॉर्ड पूछते हैं लास्ट, तो आप ईयर्स कर दें और 5 कर दें। सेव एंड कंटिन्यू करें। उसके बाद इसमें आपने अपने पासपोर्ट नंबर डालना है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, वो भी इशूइंग अथॉरिटी पाकिस्तान। मोस्टली हम लोग जो है डच नहीं है अभी फ़िलहाल, तो हम इसको इस तरीके से रखते हैं। नहीं है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको वीज़े की हाँ, ज़रूरत है लेकिन यहाँ हम पाकिस्तानी पासपोर्ट जिनके पास है उनको बता रहे हैं कि जब ये आपने जो पासपोर्ट आपका इशू हुआ और एक्सपायरी डेट वो आपने पासपोर्ट से देख के डालनी है। हाँ, इस पे और इन डिटेल्स के ऊपर आपने बी वेरी क्लियर एंड केयरफुल, क्योंकि अगर आप ये डिटेल्स गलत डालेंगे तो लेटर ऑन अगर आपका वीज़ा लग जाता है, कुछ होता है, तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम करेंगी। डू यू हैव आई वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, हम इसको करेंगे यस, और ये आपका होगा रेजिडेंस परमिट डालेंगे या आप। पाकिस्तानी यहाँ आईडी पाकिस्तानी आईडी कार्ड नंबर जो भी है, और 5 इशूइंग अथॉरिटी पे आप पाकिस्तान लिख दें, ये आपको कब इशू हुआ फिर आप वो लिख दें, डेज कोई भी 1/2/1980 और फिर 1/2। लेकिन एप्लीकेशन फिल करते हुए आपने अपने आईडी कार्ड का प्रॉपर नंबर, उसका इशू डेट और उसकी एक्सपायरी डेट देख के डालनी है, क्योंकि इन सब डॉक्यूमेंट्स की, पासपोर्ट की और ये जो आईडी आपने डिटेल्स दी हैं, इसकी फ़ोटो कॉपी आपको अपलोड करनी होगी बाद में। एग्जैक्टली, और वो वेरीफाई करते हैं, कोई भी चीज़ मिसमैच हो आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, आपकी फ़ीस ज़ाया हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आपने अपने कंट्री ऑफ नेशनैलिटी चूज़ करनी है। यहाँ पे भी यहाँ पाकिस्तान कर दें, ऊपर वाला भी फिल करें, ऊपर भी पाकिस्तान लिखें। बिल्कुल, करंट नेशनैलिटी, सो आपकी जो भी नेशनैलिटी है, चाहे पाकिस्तानी है, इंडियन है, या क्योंकि मोस्टली इन लोगों को वीज़ा चाहिए होता है, या जिन कंट्री से यूके का वीज़ा चाहिए, तो आपने वो अपनी नेशनैलिटी यूज़ करनी है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे। अली भाई की लिख देते हैं। योर अदर नेशनैलिटीज़, चूँकि मेरे पास डच है और मेरा एक दोस्त है उसको भी उसके पास भी डच है, और लेकिन आप लोगों को वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं होगी ना। हाँ, जिन लोगों को वीज़ाज़ की ज़रूरत है वो अपनी अदर नेशनैलिटी से चूज़ करें। हमारे पास नहीं है भाई, अभी हम पाकिस्तानी हैं, सिंपल सादा खुशबू। नो, आई डू नॉट हैव अ वीज़ा एंड आई एम नॉट। नहीं, आप क्योंकि नीदरलैंड से अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका करंट स्टेटस पूछ रहे हैं कि नीदरलैंड में आपका क्या स्टेटस है। तो जिन लोगों के पास HSM का साल का या 3 साल का या 5 साल का कार्ड है, वो ये टेम्प्रेरी वीज़ा
सेलेक्ट करेंगे और फिर उस पर वैलिडिटी डाल देंगे। ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड हैं। अगर आप जो है स्टूडेंट हो, PhD वाले जो भी है वो आपने cases है, तो select आप करना है। स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे चलें। योर एम्प्लॉयर, यहाँ पे फिर वो आपके एम्प्लॉयर्स की Employer डिटेल्स की पूछेंगे, वो detail आ आपने जाएगी। फिलअप करनी है। जो वो इम्पोर्टेंट टू फिलअप है। ठीक है भाई, जॉब टाइटल, ओहो, टैक्स के बाद आप कितना अर्न करते हैं? तो ये आप हम लोग चूँकि यूरोस फिल कर रहे हैं, तो जो भी आपकी मंथली इनकम है इसमें फिलअप करनी है, चाहे वो आपकी जौन सी भी करेंसी है, यूरोज हैं, पाउंड्स हैं, PKR है। ठीक है भाई। डू यू हैव एनी अदर इनकम और सेविंग्स? आई डू नॉट हैव सेविंग्स। No डाल कर देते हैं। सेविंग्स डालने से फ़ायदा नहीं होगा? केस में सेविंग डालने से हाँ फ़ायदा जल्दी होगा। वीज़ा मिलता है ना? अगर आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसे हैं तो अच्छा इंप्रेशन डलेगा। 5 वीज़े पे एटलीस्ट 50 पाउंड्स पर डे के हिसाब से आपके पास अफोर्ड करने के लिए आपका विज़िट पैसे होने चाहिए। तो फिर सेविंग्स में अगर हम तो- 5,000 पाउंड डाल लें तो सही है ना? बिल्कुल ठीक है। चलो भाई। अबाउट द कॉस्ट, हाउ मच मनी आर यू पर्सनली प्लानिंग टू स्पेंड इन योर विजिट टू UK? तो हम कर देते हैं भाई कोई 2000 कर दें, क्योंकि उनको होता है कि बंदा विज़िट आ रहा है तो खर्चा कुछ करें। हमारे पैसे मुल्क में लगा के जाए। ठीक हो गया। नेट इनकम में 4,000 लिखा है, तो हम अंदाज़न इसको 3500 कर देते हैं कि भाई ठीक हो गया। नो हो गया। योर प्लान ट्रैवल इन्फॉर्मेशन डाल दें आप इसके अंदर। अब आपकी प्लान इन्फॉर्मेशन में आप कब ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बैठे हैं 5, हम लोग करेंगे भाई 10 जनवरी के और जा रहे हैं हम 2024, और हम जा रहे हैं 20 दिन के लिए 30 जनवरी। भाई आपकी इंग्लिश प्रेफरेंस क्या है? भाई हम इंग्लिश ही आती है और उसके अलावा और कुछ नहीं आता, तो हम अभी कंटिन्यू करते हैं। मेन रीज़न फॉर योर विज़िट जो है टूरिज़म। अगर आपकी फैमिली है तो वो भी आप डाल सकते हैं। ये पूछता है यहाँ पे, लेकिन बैक करूँ? बताना चाहते हैं नहीं, इसमें आपने ऑप्शन बता दिए टूरिस्ट विजिटिंग, फैमिली विजिटिंग। टूरिस्ट है ना, टूरिस्ट में केस स्ट्रॉन्ग रहेगा, वरना विजिटिंग फैमिली पे करेंगे फिर विजिटिंग आप फैमिली पे भी स्ट्रॉन्ग होता है अगर बहुत आप सारे पाकिस्तान references से कर दें, लेकिन उसमें यह है कि आपको फिर फैमिली डिटेल्स भी डालनी पड़ती है। जैसे मेरे लिए यही था कि मैं टूरिस्ट डाल देता था सिंपल, और booking.com से एक होटल की बुकिंग शो कर देता था, बिल्कुल। जो मैं बाद में कैंसिल भी कर देता था। ये वकार भाई ने बहुत अच्छी बात करी। अगर आप लोग जो है पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, जो कि वी डोंट हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन, तो फिर ये होगा कि आप अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बताएं कि हमारी फैमिली रहती है UK में। लेकिन अगर आप यूरोप में कहीं से अप्लाई कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपके पास वहाँ का रेजिडेंस परमिट है, आप जो है सिक्योरिटी क्लियरेंस सब हुई भी होती है, तो आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें, 10 ही लग जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई। अब आपकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी ये सब अपनी अपनी प्रेफरेंस से लिख सकते हैं भाई। या आप लंदन फिरने जा रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत अपना प्लान बता दें, थोड़ा सा उनको डिटेल में ऐसा फील हो कि बंदा प्लानिंग के साथ जा रहा है, वैसे नहीं जा रहा। और पीपल फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू में, इसमें आपके जो भी पीपल आप पे डिपेंडेंट हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ या आपके बच्चे हैं, जो भी, अगर आप सिंगल हैं तो आप इस पर नो चूज़ कर सकते हैं। अगर आप पे डिपेंडेंट हैं, फ़िलहाल हम यहाँ पे नो चूज़ करेंगे। गिव योर डिटेल्स, व्हाट इज़ द पर्सन, व्हाट इज़ द पेरेंट्स, टू ऑफ योर पेरेंट, व्हाट इज दिस मदर और फादर की डिटेल्स यहाँ पे हाँ डालनी पड़ती हैं।